अबूजर साहब, सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर मुझे याद है हमने जब लास्ट टाइम भी आपसे डिस्कशन किया था तो उस वक्त भी ये बात जेर बहस आई थी कि जो खान साहब से मुलाकात है वो ही मुज़ाकरात की राह में क्या सबसे बड़ी रुकावट है, या सबसे बुनियादी जो एजेंडा है वो उनसे मुलाकात है, और उसके बाद तमाम जो अवामिल हैं वो डिस्कस होंगे, जिसकी वजह से अपोजिशन और गवर्नमेंट में मुज़ाकरात नहीं हो पा रहे। देखें, आजकल के हालात में तो सना दो चीज़ें जो हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं कोई भी फर्दर डेवलपमेंट होने के लिए। पहली चीज़ है खान साहब की हेल्थ। उस चीज़ के बारे में हमें बिल्कुल अंधेरे में रखा हुआ है। गवर्नमेंट का, सरकारी डॉक्टर्स का एक प्रेस रिलीज आ जाती है जिसको बिल्कुल हमारी एक रीजनेबल एप्रीहेंशन है, हम उस पर यकीन नहीं करते। क्योंकि पहले भी आपने देखा था जब खान साहब के खून के नमूनों के टेस्ट हुए थे, अब्दुल कादिर पटेल गवर्नमेंट में मिनिस्टर थे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, डॉक्टर्स ने जाली रिपोर्ट दी थी और तरह तरह के इल्जाम लगाए थे। और हमारी दूसरी बात है हमारी एक्सेस टू खान साहब। जब तक ये दोनों चीजें गवर्नमेंट इंश्योर नहीं करती तो उसके बाद फर्दर मुज़ाकरात कैसे हो सकते हैं। देखें, हमारे लिए मुज़ाकरात से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है खान साहब की हेल्थ और उनसे एक्सेस होना। एक्सेस होगी तो हम उनसे बातचीत कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि ये गवर्नमेंट की तरफ से ऑफर आ रही है और ये हमारा जो है हम ये चाह रहे हैं। खान साहब फिर बताएंगे या किसी चीज़ पे हमें पीछे हटना है, वहीं पे कायम रहना है। उनके बगैर तो मुज़ाकरात नहीं हो सकते, क्योंकि कागजों में तो बेशक वो चेयरमैन नहीं है, लेकिन स्पिरिट हम्म। पीटीआई की फाउंडेशन जो है और पीटीआई का सारा वोट बैंक, सारी सपोर्ट जो है वो एक ही शख्स से निकलती है, वो एक ही उसका कुलिया है, उसका नाम इमरान खान है। तो उसके बगैर तो कुछ भी मुमकिन नहीं है। और आप कह रही थी कि जी गवर्नमेंट संजीदा नजर आती है और पीपल्स पार्टी ज्यादा संजीदा नजर आती है लेकिन उनके पास कुछ पावर नहीं है। ये मैं आपको चीज क्लियर कर दूं। देखें, इन दोनों के पास कुछ पावर नहीं है, इनकी कोई वैल्यू नहीं है मुज़ाकरात में, और ये बेनिफिशरी हैं। अगर खान साहब डिमांड करते मुझे मेरा मैंडेट वापस करें, अदलिया को आज़ाद करें, तो इन दोनों का कॉन्सिक्वेंस क्या होगा। इन लोगों के पास तो सीटें भी नहीं रहेंगी, ये तो ऑपोजिशन में चले जाएंगे। और जो इन्होंने अपने केसेस खत्म कराए हैं, इस सारी चीज़ों का इन्होंने फ़ायदा उठाया है। मल्टी मिलियन करप्शन केसेस उसके बाद खत्म हुए, नैब से, एफआईए से, सारा कुछ। तो वो सब कुछ तो हम्म। रिवर्स होना है। तो ये तो बेनिफिशियरी है इस सारे फॉर्म 47 के इस पूरे मैकेनिज्म जो स्टेटस को इंस्टॉल किया गया है। तो आई डोंट थिंक दे आर इवन हम्म। सीरियस अबाउट इट। अब पावर इनके पास हो ना हो, एक उस सेकंड डिबेट है। ये तो चाहते ही नहीं है कि इस तरह की कोई बात हो, खान साहब बाहर आए, उनको मैंडेट वापस दिया जाए। ये फरमाइएगा कि ये जो बैरिस्टर गौहर साहब ये कह रहे हैं कि जी जो इख्तियार है मुज़ाकरात का वो सिर्फ राजा नासिर अब्बास साहब के पास है या महमूद अचकजई साहब के पास है, आपको लगता है कि वाकई मतलब खान साहब ने उनसे कहा था कि आप बातचीत करें, लेकिन पाबंद तो नहीं किया था कि उनके अलावा पार्टी से अंदर कोई और बात नहीं करेगा, या आप लोग समझते हैं कि अगर अथॉरिटी उनके पास है तो फिर अचकजई साहब ने कुछ इनिशिएट अभी तक कोई कदम उठाया इस हवाले से? देखें, ये तो एक पार्टी का कलेक्टिव फैसला था। जब इनको हमने हम्म। लीडर ऑफ ऑपोजिशन नॉमिनेट किया तो इन लोगों को फिर जब दूसरी सी साथ आपकी वो बनी, मूवमेंट बनी, तो यही कहा था ये लीड करेंगे। बिल्कुल गौर साहब की ये बात ठीक है। अब आप कह रही हैं फॉर इंस्टेंस तीन चार अगर हम फ्रंट खोल दें मुज़ाकरात के, हम्म। तो एक फ्रंट पे कोई और बात हो रही हो, दूसरे पे कोई और बात हो रही हो, तो प्रॉपर आपकी नेगोशिएशंस भी, आपकी बातचीत भी नहीं हो सकती। तो मेरे ख्याल से इट्स अ सेंसिबल अप्रोच कि ये दो लोग ही लीड करें। अभी तक अगर कोई सब्सटैंटिव डेवलपमेंट होती तो वो आपको नजर आ गई होती। और मैं आपको कहता हूं, अगर हुकूमत वाकई चाहती है, हुकूमत मीन्स इनको लाने वाले, ये तो मैटर ही नहीं करते हम्म। कि मुल्क में स्टेबिलिटी आए और मुल्क के अंदर एक जो अवाम के अंदर नफरत है सबके लिए, जिन लोगों ने इमरान खान पे जुल्म किया, वो खत्म हो। तो उसके लिए सबसे जरूरी हम्म। है कुछ गुडविल जेस्चर दिखाएं, खान साहब के बुनियादी हकूक हम्म। बहाल करें, उनकी इलाज को ट्रांसपेरेंट करें और उनकी मुलाकातें बहाल करें। उसके बाद अच्छी डेवलपमेंट हो सकती है। उसके बगैर आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कोई पॉजिटिव साइड पे चीजें जाएं।